जो व्यक्ति अपनी बहन के अपमान का बदला ले वो राक्षस कैसे, और जो अपनी गर्भवती पत्नी की अग्नि परीक्षा ले वो भगवान कैसे। रावण का जो सीता स्वयंवर में अपमान हुआ था उसका क्या। रावण ने उसी अपमान का बदला लेने के लिए तो सीता हरण किया था, उसे कोई मजाक थोड़ी ना सूझा था। हाँ माना रावण ने सीता हरण किया, लेकिन कभी उसने सीता को टच किया। रावण कितना अच्छा था, सीता को उसने कितनी इज्जत सम्मान के साथ रखा था। अब भाई तुम्हारे लिए कहना चाहूंगा कि पहले अच्छे से इतिहास पढ़ो फिर दूसरों को बताओ, यूं ही किसी को गुमराह मत करो। हे राम, अभी जितनी भी बातें तुमने सुनी ये एक कमेंट की है जो हमारे एक वीडियो पर आई थी, और इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल लोग रामायण को किस तरह कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं मतलब इस कमेंट में प्रभु श्री राम पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और रावण को पूरी जी जान के साथ अच्छा बताने की कोशिश की गई है। और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि इंटरनेट पर तुम्हें ऐसे सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जो ना जाने क्यों रावण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग तो रावण को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, रावण काफी अच्छा था। तो चलिए जानते हैं कि रावण कितना अच्छा था और कितना बुरा। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसके, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी। हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। People believe Ram as a god. No? हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार। अब वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो से दो चीजों का अपमान नहीं कर रहे, पहले किसी भी धर्म ग्रंथ का और दूसरी श्रद्धा का, लोगों की श्रद्धा का। ये वीडियो सिर्फ एक कोशिश है लोगों में रामायण को लेकर फैल रही गलत इंफॉर्मेशन को रोकने की। अब रावण कैसा था ये जानने से पहले जानते हैं कि रावण एक्चुअली था कौन। ना पूरा ब्राह्मण ना पूरा राक्षस, ऋषि विश्रवा और राक्षस कुमारी कैकसी का बड़ा बेटा रावण। रावण के दो सगे भाई और एक बहन थी, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण सबसे बड़ा शिव भक्त, सबसे बेस्ट वीणा वादक, एक ऐसा व्यक्ति जो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञानी था, एक ऐसा राक्षस जो 64 प्रकार की कलाओं में निपुण था, एक ऐसा योद्धा जिसे हर प्रकार का हथियार बखूबी चलाना आता था। और इवन रावण ने 2 किताबें भी लिखी थी, पहली रावण संहिता ऑन एस्ट्रोलॉजी और दूसरी अर्क प्रकाशम ऑन सिद्धा मेडिसिन। और सबसे इंपॉर्टेंट, रावण वॉज राइटर ऑफ शिव तांडव स्तोत्रम। रावण आयुर्वेद, तंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक में मास्टर था। इवन उसमें यह भी शक्ति थी कि वो प्लैनेटरी पोजीशंस यानी ग्रहों की दशा और दिशा कंट्रोल कर सकता था। दशानन यानी 10 सिरों वाला, और रावण के यही 10 सिर उसके 10 इमोशंस दर्शाते थे। और इसी के साथ रावण तीनों लोगों का स्वामी था। रावण एक जीनियस था। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। दूसरी तरफ रावण को इस विश्व की हर एक चीज, हर एक सुख चाहिए था। He wanted everything but on extreme, limitless desires, और जिन्हें पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और इसी के चलते उसने अनगिनत पाप किए। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 32 रावण के इन्हीं पापों का वर्णन करते हुए उसकी बहन शूर्पणखा कहती है कि रावण ने अपने भाई कुबेर पर हमला किया, उसे लूटा और उसके पुष्पक विमान भी उससे छीन लिए। रावण ने जिस किसी खूबसूरत औरत को देखा या तो उसे मॉलिस्ट करने की कोशिश की या फिर उसका किया है। वेदवती इन्हीं औरतों में से एक है जिसे रावण ने मॉलिस्ट किया था। रावण एक ऐसा राजा है जो हमेशा अपनी प्रजा का अहित चाहता है। वो मांस खाना पसंद करता है, ब्राह्मणों की हत्या करता है, उनका खून पीता है और यज्ञों में हमेशा विघ्न डालता है। ना जाने रावण ने कितने ही पाप किए थे, लेकिन जो पाप उसकी मृत्यु का कारण बना वो था हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सीता हरण किया ही था अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए। अब अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो सुनो, वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 17-18। शूर्पणखा श्री राम के पास जाती है और उनके रूप से मोहित होकर अपने से शादी करने की मांग करती है। श्री राम उसे मना कर देते हैं क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे। ये सुनकर शूर्पणखा को गुस्सा आता है और वो श्री राम को धमकाने लगती है कि उससे शादी ना करने पर वो सीता और लक्ष्मण को खा जाएगी। ये कहकर वो अचानक सीता पर हमला कर देती है सीता को खाने के लिए। तभी सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। अब यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 34। शूर्पणखा श्री राम से बदला लेना चाहती थी और उसे पता था कि रावण एक लस्टी है, इसलिए वो रावण के पास जाकर उसे सारा इंसिडेंट्स बताती है, लेकिन एक चीज को बदलकर। वो रावण से कहती है कि उस श्री राम की एक बहुत सुंदर पत्नी है जिसके तुम सर्वश्रेष्ठ पति होोगे। मैं तो सीता को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लेकर आ रही थी, उसी वक्त उस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। अब इस बात से साफ पता चलता है कि बदला रावण नहीं शूर्पणखा लेना चाहती थी, इसलिए वो रावण से झूठ बोलकर उसे सीता हरण करने के लिए उकसाती है, जिससे वो सीता को अपनी पत्नी बना सके और राम और लक्ष्मण को मार दे। रावण का अपनी बहन के अपमान का बदला लेने का कोई इंटेंशन नहीं था। अरे ना ना ना, बस यही थोड़ी ना एक रीजन है सीता हरण का। रावण का जो सीता स्वयंवर में अपमान हुआ था उसका क्या। रावण ने उसी अपमान का बदला लेने के लिए तो सीता हरण किया था, उसे कोई मजाक थोड़ी ना सूझा था। अब इस टॉपिक पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसे तुम आई बटन पर जाकर देख सकते हो। अरे हाँ, पर रावण ने सीता हरण फिर किया ही क्यों?
जवाब है वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 12। रावण युद्ध के लिए एक सभा आयोजित करता है जिसमें अपने सारे मंत्रियों के सामने वो सीता हरण का रीजन बताता है, जिसमें वो सीता की खूबसूरती पर उसका मोहित होना, उसके मन में काम वासना जगना और सीता से शादी करने की अपनी इच्छा वो सभा के सामने रखता है। हाँ माना, रावण ने सीता हरण किया, लेकिन कभी उसने सीता को टच किया? अब आई थिंक ये चीज़ इस वीडियो में बताना शायद सही नहीं होगा और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन बातों को बोल पाऊंगा। इसका मेंशन तुम्हें वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 49 श्लोक 15 से लेकर 20 में मिल जाएगा। इन सारे श्लोकों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां पे तुम उन्हें पढ़ सकोगे। अरे चंद, तुझे क्या पता रावण कितना अच्छा था, सीता को उसने कितनी इज्जत सम्मान के साथ रखा था? तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि किसी और की पत्नी को किडनैप करके लाना, फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपने से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना, क्या इसे इज्जत सम्मान के साथ रखना कहते हैं? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 22, 23 और 24। रावण सीता जी को शादी करने का प्रलोभन देता है। सीता जी उसे साफ मना करके बहुत खरी खोटी सुनाती है। रावण को इस बात पर गुस्सा आता है और वो सीता जी को 2 महीने का वक्त देता है अपने से शादी करने के लिए, और इवन उन्हें धमकाता भी है कि अगर वो उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई तो उन्हें पकाकर रावण के सामने परोसा जाएगा खाने के लिए। रावण अपनी राक्षसियों से सीता को डरा धमकाकर मनवाने के लिए कहता है, और रावण की दासियां सीता को इस कदर मेंटल टॉर्चर करती है कि वो रावण के डर से अपने प्राण तक त्यागने पर उतर आती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी इज्जत सम्मान से बर्ताव करने जैसा था। अब मेरा सवाल काफी सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञानी है, एक शिव भक्त है, या फिर बहुत ज्यादा स्किल्ड है, एक जीनियस है, लेकिन अगर वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का मर्डर करता है, किसी का रेप करता है या फिर किसी को लूटता है, तो क्या तुम उसे ये कहकर जस्टिफाई करोगे या फिर ग्लोरीफाई करोगे कि भले ही उसने मर्डर किया है लेकिन वो कितना जीनियस है, वो शास्त्रों का कितना बड़ा ज्ञानी है, वो शिव भक्त है? यार कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई तुम्हारे लिए कहना चाहूंगा कि पहले अच्छे से इतिहास पढ़ो, फिर दूसरों को बताओ। यूं ही किसी को गुमराह मत करो, किसी को बुरा मत कहो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, वो भी इतिहास पढ़ के। बाकी आपकी मर्जी। अब मैं समझता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझ लोगे और जो मैं कहना चाहता हूँ उसे भी। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, क्योंकि मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। जय श्री राम।